आप देख रहे हैं खबरें 24। बहुत जल्दी जी कहाँ से पीछे वाले थोड़ा लोग मर गए। बरेली में बुधवार को एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। आसपास के 8 मकानों में नुकसान हुआ है। इस विस्फोट में 5 मकान धराशायी हो गए। वहीं 3 मकानों में गहरी गहरी दरारें आ गई हैं। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाका करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का राहत बचाव कार्य जारी है। पुलिस और गांव वालों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। घटना बरेली से 85 किलोमीटर दूर सिरोली क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक यहां के एक मकान में करीब 100 किलो बारूद था और बिना लाइसेंस के पटाखे बनाए जा रहे थे। तभी अचानक धमाका हुआ। गांव वाले तेज आवाज से सहम गए। आनन फानन में लोग घटना स्थल की तरफ दौड़े, जहां गांव वालों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंचे। कल्याणपुर गांव में रहने वाले रहमान शाह के रिश्तेदार नाजिम और नासिर सिरोली बाजार में आतिशबाजी का काम करते हैं। रहमान शाह भी अपने घर पर चोरी छिपे आतिशबाजी बनाकर उन्हें देता था। पटाखा बनाने के लिए लोग यहां आकर काम करते हैं। बुधवार शाम करीब 3 बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ। रहमान शाह का मकान पूरे तरीके से ढह गया। धमाके की आवाज से पूरा गाँव दहल गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास रहने वाले रुखसार, इसरार खां, बाबू शाह और पीर शाह के घर भी पूरी तरीके से धराशायी हो गए। पलक झपकते ही सभी के मकान मलबे में तब्दील हो गए। देखते ही देखते मौके पर चीख पुकार मच गई। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की खबर मिलते ही आनन फानन में एसडीएम, सीओ आबला, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से 3 शवों को बाहर निकाला गया। हादसे में एक बच्चे की भी मौत हुई है। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। घायलों में फातिमा पत्नी नाजिम, सितारा पत्नी नासिर और 3 घायलों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सभी घायलों को एम्बुलेंस से रामनगर पीएससी पर ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अभी कई और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। आपको बता दें, बीते 21 सितंबर को भी धमाकों से दहला था सिरोली कस्बा। बताया जा रहा है कि 21 सितंबर को घर में रखी आतिशबाजी के अचानक फटने से सिरोली कस्बा धमाकों से दहल गया था। इसके बाद में पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची थी और जांच पड़ताल की गई थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ। कस्बे के मोहल्ला कौवा टोला निवासी नासिर शाह का आतिशबाजी बेचने का लाइसेंस है। उनके मकान की 3री मंजिल पर आतिशबाजी रखी हुई थी। परिवार के सभी सदस्य नीचे के कमरों में थे। 3री मंजिल पर आतिशबाजी में तेज धमाके हुए थे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही उस जगह को साफ कर दिया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस को कोई नुकसान नहीं मिला। नासिर ने पुलिस को बताया था कि पुराने पटाखों को धूप में सुखाया जा रहा था, तभी वो फट गए। आज रहमान शाह के घर पर धमाका हुआ। रहमान शाह नाजिम का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में मौके पर एसएसपी भी पहुंचे। एसएसपी सहित 5 थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। अभी तक पुलिस की जांच में सामने आया है कि जहां पटाखा बनाया जा रहा था उसका लाइसेंस निरस्त हो चुका है। पटाखों में विस्फोट हुआ है या अन्य कोई कारण है, इसकी भी जांच की जा रही है। बरेली में हुए भीषण पटाखा विस्फोट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट कर दे सकते हैं। बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट को आप किस नजरिए से देखते हैं? अवैध काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिवाली का समय है, प्रशासन को लगातार निगरानी करनी चाहिए। आसपास हुए नुकसान की भरपाई आरोपी से करनी चाहिए। ये कई सवाल हैं, कई राय हैं जो आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं, जो सीधे प्रशासन तक पहुंचेगी और प्रशासन इस पर संज्ञान भी लेगा। इस मामले में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। बरेली में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे का संज्ञान लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने और उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। सिरोली से खबरें 24 के लिए विशेष संवाददाता रामू कठेरिया की विशेष रिपोर्ट। लोग हॉस्पिटल में हैं जिनसे हमारी बात हुई है, क्योंकि वही लोग इस घर में रहते थे और जो सबसे रिलायबल सूचना उनके द्वारा दी गई है, उन्होंने बताया कि 8 से 9 लोग टोटल हो सकते हैं जो इस घर में और बगल के घर में जो मौजूद थे, जिनमें से हम लोग 8 लोगों को ऑलरेडी ट्रेस कर चुके हैं और डिटेल इकट्ठा किया जा रहा है कि किस घर में कौन कौन सदस्य था। कुछ लोग हैं जो आसपास के घरों में यहाँ रहते थे, लेकिन अभी यहाँ से मौके पे मौजूद नहीं है, क्योंकि जो
यहाँ पे अवैध पटाखे मिले हैं, उनके संबंध में भी जो कार्रवाई की जानी है, मुकदमा लिखा जाना है। हो सकता है उसके डर से कुछ लोग भाग गए, लेकिन उनको भी उनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे, क्योंकि जो परमानेंट रहने वाले सदस्य हैं वो संख्या कम थी, लेकिन जो नासिर शाह और उसका भाई नाजिर, इन दोनों के परिवार यहाँ आए हुए थे। आज गांव के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि कल ये लोग इस घर में आए थे और ये कस्बे के नाम से इनका लाइसेंस है, जो विस्फोटक पदार्थ का लाइसेंस है, लेकिन इनके द्वारा यहाँ उसका भंडारण किया गया था। तो ये भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या ये कल ही लेके आए थे, इस जो सामग्री लेके आए थे वो कल लेके आए थे, और कौन परिवार के इनके सदस्य हैं जो इनके साथ कल यहाँ पे आए थे, जिसकी वजह से कैजुअलिटी इतनी 3 और 5 नासिर का पता चल पाया है कि उसका भाई कहाँ है और ये दोनों लोग कहाँ हैं? अभी प्राथमिक जो प्राइमरी कंसर्न था वो घायलों के उपचार का था, उनको भेजा गया है, और नासिर के पता चला है और उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है। जो भी का पूरा